हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो ये सुबह सुबह पानी चल रहा था, ट्यूबवेल से पानी आ रहा था। तो मैंने कुछ कपड़े पहले ही मशीन में डाले हुए थे और कुछ मैंने सूखने के लिए डाले थे। वो कपड़े मैं निकाल दूँगी क्योंकि ये सूख चुके हैं। और बस इन कपड़ों को निकाल के सूखने के लिए डाल दूँ। और आजकल ना आप सबको पता है कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं हैं, है ना। तो सुबह उठते ही बहुत सारे काम रहते हैं, कपड़े मतलब चाय वगैरह, सुबह उठते ही चाय वगैरह का काम रहता है, नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, तो ये रहता ही रहता है। और ये वाले कपड़े ना दोस्तों मैंने कल के डाले हुए थे, मतलब मशीन में, क्योंकि मैं डाल के भूल चुकी थी। और कुछ एक आध लोड मैंने और भी लगाया था। और आजकल मैं पता क्या करती हूँ, सारे के सारे मतलब रोज़ के रोज़ ही मैं ना थोड़ा थोड़ा करके लोड लगाती रहती हूँ मशीन में, क्योंकि फिर मेरी मशीन भी टूट गई है और इसमें थोड़े थोड़े कपड़े आते हैं। और पूरा दिन मतलब छोटे छोटे लोड लगा के मैं अपने कपड़े धोती रहती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने नहा लिया था और आज मैंने सिर भी धोया है, क्योंकि है तो ठंडी थी लेकिन फिर भी मैंने धो लिया था क्योंकि धोना था इसलिए। और कपड़े सारे जो भी मैंने निकाले हैं वो मैंने थोड़ी चारपाई पे बिछाए हैं, थोड़े मैंने दीवार पे डाले हैं, और स्टैंड पर भी रात के कपड़े जो धुले हुए थे वो डले हुए हैं। और एक आध लोड अभी भी मशीन में लगा हुआ है, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि मशीन टूट गई है और थोड़ी सी जो जगह बची है उसमें मैं छोटे छोटे लोड लगा के कपड़े धोती रहती हूँ। और फिर बच्चों के कपड़े बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर धो लिया था और मुझे ना बहुत हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने किस दिन अपना सिर धोया था। और जिस दिन भी मैंने धोया था ना उसके बाद मैंने कंघी नहीं करी, बस ऐसे ही बालों को समेट कर रख देती थी। तो ना बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए थे और मैं सोच रही थी कि कंघी करने से पहले मैं बालों को ना धो लेती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर धो लिया और नहा लिया अच्छे थे। और नहाने से पहले हमारी चाय हो गई थी। और अभी मैं खाने की तरफ जाती हूँ, मुझे खाना बनाना है। खाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आज ना सुबह सुबह ही हम चावल बनाएंगे, चावल और रोटियाँ। तो बच्चे तो चावल ही खाएंगे और साथ में मैंने बनाए हैं मटर पनीर की सब्ज़ी और राजमा। चलो आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो टॉवल लिया हुआ था उसको मैंने सूखने के लिए डाल दिया है, क्योंकि टॉवल तो धुला था और धुलने के बाद वो फिर से गीला हो गया। तो यहाँ पर देखो, आप सबको मैंने पहले बताया जो कपड़े थे वो पूरे के पूरे कपड़े मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और सुबह डालूँगी तब जाके ये शाम तक सूख पाएंगे। तो ये है मेरे पौधे, और मेरे पौधे तो ऑलवेज अच्छे ही हैं। और यहाँ पर ये देखो बच्चे खाना खा रहे हैं, मैंने चावल बना दिए थे। और गोरू खा रही है मटर पनीर के साथ और पंचू खा रहा है राजमा के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मटर पनीर और राजमा कैसे, मतलब क्या, और पूड़ी भी खा रहे हैं ये देखो, और आप लोगों को खिला रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं से ना दावत की ना आई हुई थी, मतलब दावत में हम लोग गए थे तो वहाँ से ये खाना आया हुआ था। तो उसी से मैंने फिर चावल बना लिए और ये जो सब्जियां थी ये चल गई थी। और उसके बाद ना कोई आ गया था दुकान पर, तो उसके लिए हस्बैंड जी बोल रहे थे कि चाय 2 कप लेके आओ। तो मैं चाय लेके उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ। और सुबह की हमारी चाय तो हो ही चुकी थी, लेकिन ये दोपहर का टाइम हो चुका था, तो इसलिए उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ मैं। और हमारा खाना भी हो चुका था, हस्बैंड जी को मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद ना बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे गंदे गंदे से लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी ना नहला धुला के इनको भी साफ़ सुथरा बना दूँ। तो जहाँ पर मैं बंचू को नहला रही थी, बंचू को नहला नहीं रही हूँ, बंचू का मुँह हाथ धुलाऊँगी, बच्चों को ना नहलाऊँगी नहीं। इसके भी मैं कपड़े चेंज करवा दूँगी, इसके मैंने मुंह हाथ धुलवा दिए थे। और ना कल ही मैंने इसको नहला के पूरे कपड़े इसके चेंज करे थे, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी। और आज मैं इसके नीचे वाले चेंज नहीं करूँगी, ऊपर वाले चेंज कर दूँगी। वैसे ये तो बहुत जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे नहाना है नहाना है, लेकिन मौसम ठंडा ठंडा था और हवा सी चल रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, मैं सोचा कि इसको ना कपड़े पहना देती हूँ और कल नहलाऊँगी, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन नहला दूँगी। और ये तो रोज़ ही जिद करता है कि मम्मा मुझे नहाना है नहाना है,
में मतलब जो गोरी है वो थोड़ी आनाकानी करती है नहाने में, ये कभी नहीं करता, ये बोलता है मम्मा मुझे नहाना है। तो इसको ना फिर मैंने नहलाया नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने इनको बचा के रखा है ठंड से कि ना ठंड ना हो जाए। तो अभी तक तो ये ठीक है भगवान की दया से, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ठीक ही रहें। और तीसरे दिन नहलाती हूँ। वैसे नहलाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगर आप ना भी नहलाओ ना तब भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को नहलाना भी ज़रूरी होता है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। तो जहाँ पर मैंने इसको कर दिया था तैयार, और इसको बालों को ना थोड़ा सा तेल लगा के अभी मैं कंघी कर दूँगी। फिर मुझे करनी है अमायरा की भी चोटियाँ करनी है, गौरी की चोटियाँ करनी है। तो उसको भी मतलब उसने भी अपना मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लिए थे। तो ऐसा रहता है कि बच्चे अगर अच्छे लग रहे हो ना तो फिर मतलब माँ का दिल भी बहुत ऐसे खुश रहता है कि ठीक है बच्चे ठीक लग रहे हैं। अगर बच्चे सही नहीं लग रहे हो तो फिर मुझे अपने आप में ऐसे होता रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, गंदा लग रहा है, ये है वो। तो ये एक माँ ही समझ सकती है कि उसको क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसकी कंघी कर दूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद चाहे फिर बच्चे तो मतलब 1-2 मिनट ही रहते हैं अच्छे, उसके बाद तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसा रहता है कि माँ को ना थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि मैंने इसको नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहना दिए, सुंदर बना दिया, चाहे वो 10 मिनट बाद फिर वैसा ही हो जाए। तो बन चुका हो गया था, अब आ गई है गौरी की बारी। तो गौरी की कल मैंने चोटियाँ करी थी, आज मैं फिर से कर दूँगी। और छुट्टियों में ना पहले मैं बहुत कम इसका मतलब करती थी, दूसरे तीसरे चौथे दिन करती थी। लेकिन मुझे पता है कि अब इसके बाल लंबे हो रहे हैं और इसके बालों में ना बहुत जल्दी उलझनें हो जाती हैं। तो ये फिर रोती बहुत है, अगर थोड़ी सी भी उलझन हो जाए ना तो फिर रोती बहुत है। और इसलिए मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि कल भी मैंने कंघी की थी और आज भी कर दी है। और रोज़ ना करूँ तो तीसरे दिन तो इसकी कंघी कर ही दूँ छुट्टियों में। वैसे जब स्कूल जाती हैं तो फिर तो डेली होती है सुबह। तो इसको भी मैंने मतलब मुँह हाथ धुला के इसके कपड़े चेंज कर दिए थे। तो बच्चे साफ़ सुथरे ही अच्छे लगते हैं। तो वैसे इसको ना लालच था अभी कि मुझे ना टीवी देखना है, और मैंने टीवी से उठाकर इसको बाहर लाया, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी निकली थी। तो मैं सोच रही थी कि जो थोड़े बहुत जो बाल वूल टूटेंगे वो बार बार ही गिरेंगे अंदर ये बिस्तरों में बैठ के। फिर मुझे तो बोल रही थी कि मम्मा अंदर ही कर दो, लेकिन मैंने इसको बाहर बुलाया था जानबूझ के, ताकि बाल जो टूटेंगे वो, ये मुझे मार रही है थोड़ी थोड़ी, देखो इसको हो रहा है ना, थोड़ी सी उलझने हो रही है। तो इसको ना दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा रोती है जब भी होती है। तो इसलिए मैं इसको ना डेली मतलब इसकी चोटियाँ कर देती हूँ अब छुट्टियों में भी। और बच्चे भी अच्छे लगते हैं और मतलब माँ का दिल भी खुश रहता है और उलझने भी नहीं होती।
उसके बाद हम लोग चले गए थे खेत में और खेतों में हम लोग देख रहे, तो हम लोग देखने गए थे कि बारिश हुई है ना, उसके बाद जो सब्ज़ी हमने लगाई थी गेहूं की सब्ज़ी, उसको कैसा हाल है उसका। और बच्चों को भी मैं साथ लेके आई हूँ। और ये देखो बच्चों के हाथ में कैमरा पकड़ाना मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें शूट करती रहती है ये मेरी गोरी। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, खेत हरा भरा बिल्कुल। अब तो सब्जी भी पहले से ना ज़्यादा अच्छी हो गई है, और जो फूल सूख गए थे वो तो सूख ही गए हैं, और जो फूल खिले हैं ना अब वो बढ़िया, उनको थोड़ा बहुत पानी लग गया है क्योंकि बारिश हो गई थी थोड़ी थोड़ी। पहली जनवरी को जो बारिश हुई थी आपको दिखाई थी मैंने, तो मैं और बच्चे हम दोनों यहीं पर देखने आए थे। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं देखने जाऊँगी 2-3 दिन होने के बाद कि बारिश का जो पानी है वो कितना अच्छे से मतलब काम करता है, तो बढ़िया काम कर रहा है। और अब हर जगह ना ये सब्ज़ी वगैरह जो लगना स्टार्ट हो गई है हर पौधे में, लेकिन अभी भी इतनी नहीं हुई है जितनी मतलब होनी चाहिए थी, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो अच्छा लग रहा था। गाइस वो देखो यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक का हमारा खेत दिख रहा है, और ये हमारी मम्मा। इधर इधर थोड़ा बहुत घास है, उधर बिल्कुल भी घास नहीं है, उधर भी थोड़ी बहुत सब्जी लगी हुई है। मेरे को ना इसके ऊपर भी लगे हुए हैं ये वाले, इसके ऊपर दिखाओ। इसके ऊपर नहीं लगे अभी, इसके ऊपर छोटे छोटे से लगे हुए हैं। ये देखो गाइस, वो भी देखो उधर भी लगे हुए हैं छोटे छोटे कई जगह पे है ना। ओ ये देखो गाइस, ये देखो हाथ मत लगा। तो पूरे खेत में ना हम घूमे ना तो अपने लिए एक सब्जी कर देंगे। गाइस ये देखो सनसेट हो रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। बंचू इधर आना। इधर आना। तो देखो आप लोग यहाँ सनसेट हो रहा था और अमायरा और यार मतलब बंचू दोनों देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे ये देखो आग आग लगी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे आग की लपटें ऊपर से निकल रही हो, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। आप लोग भी ध्यान से देखिए जैसे ऊपर से आग की लपटें निकल रही हैं। इस कैमरे में दिख रहा है, बहुत सारी मूलियां निकालेंगे। निकलेगी ना, रुक जा। हाथ ही नहीं पोलना कहाँ लगाए। मम्मा ये वाली मूली भी आ गई है। नहीं एक ही कहानी ज़्यादा नहीं, हट पीछे मत हट जा, मुझे निकालना नहीं। मूला जोड़ नहीं फोड़ नहीं, दीदी आ जा। ये तो उग भी गई पूरी। बहुत है दोस्तों, हो चुकी है रात और अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी। तो आलू जहाँ पर अलग से कट हो रहे हैं क्योंकि आलू में आजकल ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, और ये वाली सब्ज़ी तो मैंने कट कर ली है। और चलिए यहाँ पर मैंने तड़का भी रख लिया है, फटाफट से तड़का लगाते हैं। और आटा गूंद लिया है मैंने, और सुबह हमने खाए थे ना चावल खाए थे, और वो आपको मटर पनीर और सब कुछ दिखाया था जो वीडियो में आपने देखा पिछली क्लिप में। तो अभी ना चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आटा तो गूंद रखा है पहले से, क्यों ना रोटियाँ बना लेते हैं और सब्ज़ी बना लेते हैं एक अच्छी सी सूखी वाली सब्ज़ी। तो बस वही बना रहे हैं और वही खाएंगे। तो चलिए वीडियो को ना यहीं पर करते हैं एंड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में भी बाय आ जाओ। बाय। मेरे ब्लॉग में भी आ जाओ। ये देखो ये लेके ना स्टिक, कौन सी सेल्फी स्टिक लेके, पुराने वाला फ़ोन लेके देखो इसका भी, ये ब्लॉगर बनी है नई ब्लॉगर। आइए मेरे चैनल का नाम है मायरा। वैसे बढ़िया लग रही है, अब आज अच्छी लग रही है ना ये। तो गाइस अभी मैंने भर के मेकअप किया है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।